हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th का चैप्टर कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट में हम सॉल्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। 5 टाइप के जो सॉल्ट हमने पढ़ने हैं उनकी प्रिपरेशंस हम कर रहे हैं। तो हम NaOH की प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर की कर चुके हैं, CaOCl2 की प्रिपरेशन भी हम कर चुके हैं ना। अब थर्ड की प्रिपरेशन भी हम कर चुके हैं, NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसकी प्रिपरेशन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, एक बार इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जो हमारे घर में होता है ना वो होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है ना, बेकिंग पाउडर होता है हमारे घर में। अब जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा से बना होता है। उसमें क्या होता है अपना, एक तो ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, साथ में पता है उसमें ना थोड़ा सा कोई एसिड, बिल्कुल माइल्ड एसिड आप ले सकते हो, जैसे टार्टरिक एसिड थोड़ा सा मिक्स होता है। ठीक है, अब इस एसिड के मिक्स होने से क्या हो गया, आपने ये देखा कि जैसे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं या फिर केक बनाते हैं जिसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो फ्लफ़ी बन जाता है ना। तो वो फ्लफ़ी क्यों बन रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, अब पता क्या होता है, जो NaHCO3 अपना ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्लस अब एसिड का काम क्या है, H+ आयंस को रिलीज़ करना। तो H+ आयंस रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पे से जो NaHCO3 है और यहाँ से एसिड से क्या रिलीज़ हो गए, H+ आयंस रिलीज़ हो गए। तो यहाँ से ना अपनी CO2 गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, साथ में वाटर बाहर निकलता है और कुछ कोई ना कोई हमारा जो भी पेंडिंग रह गया ना यहाँ, वो यहाँ बाहर निकल जाता है, कोई भी सोल्ट इस तरीके से। तो मतलब यहाँ से मेन क्या है, हमारा CO2 गैस बाहर निकल रही है। जो CO2 गैस बाहर निकल रही है, यही जो CO2 गैस है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर फ्लफीनेस, कि जो केक है वो फ्लफी बन रहा है हमारा, वो CO2 गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो NaHCO3 को कितना अच्छा यूज़ है ये। अच्छा, तो हमने अब नेक्स्ट क्या करना है अपना, वॉशिंग सोडा। अब देखो जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मूला हमने किया था, क्या किया था, Na2CO3.10H2O। अब इसको हमने बनाना है। इसको बनाने का बहुत सिंपल मेथड है कि क्या है, हमारे NaHCO3 होता है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको क्या कर दो, हीट कर दो। क्या कर दो, इसको हीट करने पे हमें Na2CO3 मिल जाता है। हीट करने पे हमें क्या मिल जाता है, Na2CO3, NaHCO3 को आप क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, Na2CO3। अब देखो यहाँ से थोड़ा बैलेंस कर दो, Na2 है लेकिन यहाँ तो एक Na है, तो यहाँ पर 2 लगा दो। 2 NaHCO3 को हीट किया तो क्या बन गया हमारा, Na2CO3, प्लस में हमने क्या करना है, जो यहाँ बच गया ना उसको लिख देंगे। अब देखो Na2CO3, जब आप इसको आप खुद करके देखना, देखो 2 Na है वो चले गए, CO3 भी आ गया। अब यहाँ क्या बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 कार्बन बच गए। इसी तरीके से 6 में से 3 ऑक्सीजन यहाँ आ गए और ऑक्सीजन बच गए। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे ना तो ये H2O और CO2 अलग निकल जाएंगे, H2O अलग और CO2 अलग निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये Na2CO3 बन गया। लेकिन ये Na2CO3 बना है, हमें तो क्या चाहिए, Na2CO3.10H2O। तो हमने क्या करना है, बस Na2CO3 को 10H2O से रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, 10H2O से रिएक्ट करवा देना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, Na2CO3.10H2O। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि जो वॉशिंग सोडा है भाई वो तो कोई वेट नहीं होता ना, वो तो बहुत ड्राई होता है, तो फिर ये 10H2O का क्या मतलब है। तो जो ये वाटर होता है ना, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्रिस्टल्स फील होते हैं। अब अगर मान लो आप डिटर्जेंट ले लो, आप उसको अपने हाथ में लेके ऐसे फील करके देखो, आपको ना उसके थोड़े से क्रिस्टल्स फील होंगे, दाने दाने से ना उसके फील होंगे। लेकिन अगर आप उसको गर्म कर दोगे, आप उसको एक बार थोड़ा सा गर्म कर दो और थोड़ी देर बाद देखना वो बिल्कुल चौक पाउडर जैसा हमें फील होगा। जैसे कोई चौक पाउडर होता है ना, बिल्कुल जैसे चौक पाउडर होते हैं, चौक पाउडर कैसे, उसके कोई भी क्रिस्टल हमें फील नहीं होते। तो इसका मतलब कि जो उसमें क्रिस्टल्स थे वो किसकी वजह से थे, ये वाटर की वजह से थे, कि जो वाटर प्रेजेंट था ना 10H2O, इस वाटर की वजह से क्या है, वो क्रिस्टल्स फील हो रहे थे। अगर मान लो हमने इसको गर्म कर दिया, तो गर्म करने से क्या हो जाएंगे, वाटर के तो वेपर्स बन जाएंगे। जब वाटर के वेपर्स बन जाएंगे वो तो बाहर चले जाएंगे ना, तो फिर इसका मतलब उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहेगी। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, मतलब वो वाटर किसके लिए था ना, क्रिस्टल्स बनाने के लिए था। तो वॉशिंग सोडा आपको पता लग गया ना क्या कैसे बनता है, कुछ नहीं करना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक बार लिख ले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसको क्या कर देंगे, हम हीट कर देंगे। हीट करने पे हमें मिलता है सोडियम,
कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फिर अगर हम इसको 10H2O से रिएक्ट करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या है, हम नेक्स्ट करते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, POP में क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था इसका, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हम क्या ले लेते हैं, जिप्सम ले लेते हैं, जिप्सम ले लेते हैं। अब देखो जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जैसे ही हम हीट करेंगे, इसको जैसे ही हम हीट करेंगे तो हमें मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब बताओ साइड में क्या बच गया, देखो CaSO4 तो एज इट इज है, ये 2H2O थे, 2 में से हाफ तो यहाँ लग गए, अब कितने रह गए, 1.5 H2O। तो ये हमारा क्या बन गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या बन गया हमारा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर मान लो आप इसको फिर से इससे मिला दोगे ना तो आपका फिर से जिप्सम बन जाता है, ये वाली चीज़ होती है। ये समझ आया आपको, हमेशा POP को हमें जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होता है ना उसमें रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ये POP होती है ये बहुत जल्दी मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करके ये बना देती है, ये जिप्सम बना देती है, CaSO4 डॉट 2H2O। फिर जब जिप्सम बन जाते हैं ना उसकी शेप बहुत हार्ड हो जाती है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। जब बहुत हार्ड हो गया तो उसको हम अपनी मनचाही शेप नहीं दे सकते, और इसके POP के यूज़ भी होते हैं। अब आपको पता है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं प्लास्टर चढ़ाते हैं वो भी यही वाली चीज़ है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। सिमिलरली जो हमारे वॉल पे डेकोरेशन का वर्क होता है POP, वो भी यही वाली चीज़ है। ठीक है, अब जो ये हमने सॉल्ट किया है इनके अपने अपने यूजेस हैं, इनके सबके यूजेस हैं कि जो हमारा NaOH है उसके क्या यूजेस होंगे। अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इधर ही करते हैं हम अपना काम। चलो अब देखो क्या है कि अगर हमने क्या, जो NaOH है उसके यूजेस क्या कहाँ होंगे। एक तो इसका यूज़ होता है सोप बनाने में, ठीक है, सोप बनाने में यूज़ होता है, इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है, ये अपना बेस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कौन सा सॉल्ट किया है, फटाफट से हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट किया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का तो हमने देख ही लिया, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, और किस में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। आप इनके यूजेस पढ़ लेना, ये तो बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है अपना, और अपना फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है आग को बुझाने में, और जो अपने ये सोडा वाटर होता है ना उनको बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, फिर अपना वॉशिंग सोडा था, ये तो हमें पता ही है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा से सोप की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ब्लीचिंग पाउडर, ये कॉटन, लिनन, वुड पल्प, इनको साफ़ करने के लिए होता है, अच्छे से ब्लीच करने के लिए। ठीक है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको साफ़ भी हम ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं। जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसके यूज़ आपको पता ही चल गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। आप इसकी रीडिंग ले लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, तो वो तब क्लियर कर लेंगे। ये इसकी प्रिपरेशन भी हो गई अपनी एसिड बेस एंड सॉल्ट की। आप इसको 2 बार 4 बार लिख के देखना, फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए लेसन में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।